बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन 44 टीवी में आपका मेजबान फरकान मुमताज। मैं आपकी मेजबान शमैला। इस वक्त लाइन पर मौजूद है हमारे एंकर पर्सन सरदार जावेद शुक्र जी। सरदार साहब तफसीलात से आगाह कीजिएगा। करके आपको टिकट दिया है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो खैर मुबारक जी सब भाइयों को। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये मेरे दोस्त अहबाब की दुआओं का नतीजा है कि और ख़ान साहब का इत्मीनान है। तो मैं समझता हूँ कि ख़ान साहब को जो इत्मीनान मैं इंशाल्लाह पूरा उतरूँगा, और दोस्त अहबाब ने जो दुआएं करते रहे टिकट हासिल हो, उनकी उम्मीदों में भी पूरा उतरूँगा। जी चोर साहब, आप 176 पे या इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, पीपी 176, तो यहाँ पर यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो कप्तान के जो मेन है टाइगर्स हैं वो यूथ है, और यूथ ने कप्तान का जो मैसेज है, जो आज तक कप्तान ने जो जंग लड़ी है वो नौजवानों के लिए लड़ी है, उनकी बका के लिए लड़ी है। खान साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो नौजवान है उसका मुस्तकबिल रोशन हो। अगर खान साहब का ये मैसेज ये यूथ हर घर में पहुंचाएगी कि खान साहब ने पाकिस्तान में ये जो मुखालफिन कहते हैं कि खान साहब ने क्या किया है, हम बताते हैं कि खान साहब ने खजाने में जो कमी होने के बावजूद खान साहब ने हर सहूलत आवाम को दी। कोरोना आया तो खान साहब ने कफालत प्रोग्राम शुरू किया जिसमें 12,000 फी खानदान को उन्होंने दिया। उसके बाद सेहत कार्ड किया, जो इतनी बड़ा सेहत कार्ड की स्कीम है जो आज तक पूरी दुनिया में नहीं है। दुनिया में जो सेहत कार्ड की पॉलिसी है वो टैक्स गुजार के लिए होती है। यहाँ पे जो गरीब आदमी जो किसी बीमारी में या तकलीफ में या उसकी बीवी को गायनी की प्रॉब्लम होती थी, पहले कि अपने मालिक से या किसी दोस्तों से उधार मांगता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो ये मेरा मसला हल करना है। तो खान साहब के हेल्थ कार्ड ने उन लोगों का ये मसाइल हल कर दिए हैं। आज हर आदमी की पॉकेट में 10 लाख रुपया मौजूद है, वो जाता है जाके अपना इलाज करवाता है और खान साहब को दुआएं देता है। ये खान साहब को उस दुआओं का नतीजा है कि आज खान साहब अपनी उरूज पे हैं। और इसके अलावा खान साहब ने कुरान पाक को जो तालीम है उसको दोबारा निसाब में शामिल किया। जो एक हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने की वजह से वो तालीम ख़त्म कर दी गई थी। क्लासों में मैं खुद पढ़ता रहा हूँ, उस टाइम क्लास मुझे एक पीरियड पढ़ाया जाता था कुरान पाक का और नमाज का। आज खान साहब ने दोबारा उसको इनकाद किया ताकि हमारी नौजवान नस्ल को जो आगे परवान चढ़नी है उनको इस्लाम का अबूर हासिल हो और अब हम कुरान पाक की तालीम हासिल हो। जब हम कुरान पाक को समझेंगे बात तर्जुमा, तो एक अच्छे मुसलमान बनेगा और एक अच्छा माशरा तश्कील होगा। अशफाक साहब, आप ये भी बताइएगा, सबसे पहले जब यानी कि सिटी कसूर में अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा उम्मीदवार थे कि मुझे टिकट मिले, मगर इत्तेहाद हुआ कि किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिलती है तमाम उसके यानी कि सपोर्ट करेंगे और उसको कबूल करेंगे। मगर अब खान साहब ने आप पे इत्मीनान किया, आपको टिकट जारी किया, तो कुछ दोस्त हैं जो अभी मेरे देखने में आया कि नाराज है। इस वाले से आप जो देखे ना, वो उनका जमहूरी हक है, रिव्यू में गए हुए हैं, वो सब मेरे भाई हैं। हमने एक अपना मकसूद साहब भाई मेरे प्रेसिडेंट है सिटी के, उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। मैं नायब सदर था, कैसर यूसुफ वो उधर वो भी नायब सदर थे। हम एक मीटिंग में इकट्ठे हुए थे 1.5 माह पहले, तो वहाँ पे कैसर भाई ने कहा कि आप आज हमें हलफ देना चाहिए एक दूसरे को कि जिसको भी टिकट मिलेगा कौन किसके साथ रहेगा। तो मैंने सबसे पहले मैंने कहा था कि आप जो अल्फाज आपने कहे, आपने मानन कुरानन, जिसको भी टिकट मिलेगा दूसरा उसके साथ चलेगा। सबसे पहले मैंने तईद की थी, उसका मकसूद भाई ने की थी। जो मैं समझता हूँ कि मेरी जो रिकमेंडेशन है उसके पीछे भी दोस्त अहबाब का साथ है। खान साहब ने जो मुझे टिकट से नवाजा है, उन्होंने पूरा सर्वे करवाया था कसूर के हल्के का। उन्होंने वर्करों से पूछा था, मैंने अपना जो 1 साल का पीरियड है उस पर काम करके दिखाया। मैंने दिखाया है कि जब खान साहब ने मुझे ऊपर से हुक्म आया कि आपने महंगाई के खिलाफ रैली निकाली, मैंने रैली निकाल कर वहाँ पे A+ ग्रेड लिया था। बहुत कम रैलियाँ जिनको A+ ग्रेड मिला हुआ है। मैं समझता हूँ कि खान साहब ने जो मेरे पे इत्मीनान किया है, बाकी दोस्त भी मेरा बाजू बनेंगे और इंशाल्लाह ताला वो साथ चलेंगे। मैं सलीम साहब भी भाई हैं, मैं उनके साथ बाहर में भी चलता रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह साथ हैं। हम साथ चारों इंशाल्लाह कसूर शहर में PTI का एक जिस्म है और एक जान है। हम PTI के कारकुन हमारा सारा आंखों का ताज है। इंशाल्लाह तमाम कारकुन हमारे साथ चलेंगे और ये हमारे जो 3 लीडर हैं, तीनों भाई हैं, वो इंशाल्लाह मेरे बाजू बनकर मेरा साथ चलेंगे और इंशाल्लाह यहाँ से कप्तान की ये सीट जीत कर दिखाएंगे।
इशफाक भाई आप ये भी बताइएगा, आज यानी कि पीटीआई का यौम तसीस है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि मैं सबसे पहले तो खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज जो 27वां यौम तसीस है, उनका जो मिशन है वो आज अपनी एक्सट्रीम पे है। उनका जो विजन है लेकर पाकिस्तान में तरीके इंसाफ का कारकुन उनके बाद आवाज बुलंद करके एक एक घर में जा रहा है। वो बता रहा है कि हमारे कप्तान ने अपने 4 साल पीरियड में ये काम किया है। आप देख लें कि जब महंगाई अब कोरोना था, कोरोना में मुल्क में ज़र मुबादला के जो ज़र गैर थे कम होने के बावजूद खान साहब की पॉलिसियों से उस टाइम एक्सपोर्ट अपने रूज पे थी। कसूर शहर हमारा 4 बेसिक इंडस्ट्रियों पे मौजूद है, स्मार्ट इंडस्ट्रियों पे। एक शूज़ मेकर की इंडस्ट्री है, दीनगर में चमड़े के कारोबार है, उसके बाद ये लूम्स का कारोबार है। खान साहब की उस पॉलिसी की वजह से वो तीनों काम अपने रूज पे थे। और जो एक हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो ज़रूरी डिस्ट्रिक्ट है, और उस टाइम खान साहब के दौर में उनकी पॉलिसियों की वजह से ज़राअत भी अपने रूज पर थी और एक्सपोर्ट भी रूज पर थी। मुल्क में ज़र मुबादला आ रहा था और पेट्रोल आलमी मंडी में बहुत महंगाई होने के बावजूद खान साहब ने 150 रुपए का देकर अवाम को रिलीफ दिया था और अवाम को बताया था कि जब एक जो वज़ीर आज़म या कायद है उसका इरादा अच्छा हो तो इंशाल्लाह अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक चलता है। अच्छा इशफाक साहब, लास्ट में आप ये भी देखने वाले को बताइएगा कि ये बात कुछ दिलों में ये बात बैठा दी गई है, समझा दी गई है कि सिटी कसूर नून लीग का गढ़ है, तो क्या आप अपनी सीट को आसानी से जीत पाएंगे? इंशाल्लाह ताला जी, देखे कभी गढ़ होता था जब 4 साल से पीटीआई ने यहाँ पे वर्क किया है, अवाम की दिलों पे उन्होंने हुकूमत की है, अवाम को रिलीफ मिला है, अवाम को महंगाई से भी रिलीफ मिला है। आज ये आलम देख लें, महंगाई के अवाम सताई हुई है। आज महंगाई का ये आलम है कि अवाम जो है, अवाम जो मिडिल क्लास है उसका भी बुरा हाल है महंगाई की वजह से। तो खान साहब की पॉलिसियों पे लोग इतमाद करते हैं। इंशाल्लाह कसूर शहर जो कभी नून लीग का गढ़ था अब इंशाल्लाह पीटीआई का गढ़ साबित होगा और ये सीट इंशाल्लाह कप्तान को जीत के हम उनको मुबारकबाद देने जाएंगे। आपने मेरे पे इतमाद किया और इतमाद को कसूर की अवाम ने पूरा करके पीटीआई को ये सीट जीत कर हम देंगे। जी चोर साहब, लास्ट में ये बताइएगा, आपके साथ इधर बहुत ज्यादा तादाद पीटीआई के वर्करों की मिलती है, तो आप क्या इस मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ अपने पीटीआई के कारकुन वर्करों को और भाइयों को, जो मेरे सर का ताज है, मेरे दिल की धड़कन है, पीटीआई की जान है, तो खान साहब का मैसेज, खान साहब को जिस पे इतमाद किया उसको इतमाद को देखते हुए मेरे साथ चलें। पहले भी चल रहे हैं। जो चंद दोस्त भाई जो नाराज हैं वो इनके पास जाऊंगा, उनको कहूंगा कि आपने खान साहब को देखना है। खान साहब ने अगर मुझ पे इतमाद किया तो आप मेरे साथ चलें और मैं उनके इतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। तो मैं इंशाल्लाह ये सीट जीत कर जो कप्तान का विजन है उसको पूरा करूंगा। इंशाल्लाह ताला कप्तान के विजन के मुताबिक चलूंगा। इशफाक भाई, लास्ट में आप ये बता दीजिएगा, खुदा करे कि आप सीट जीत जाएं, जीतने के बाद कसूर सिटी के लिए आप क्या लेकर आएंगे? मैं सबसे पहले जी कसूर सिटी के लिए जो कसूर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि उसको किसी भी मेडिकल कॉलेज से अटैचमेंट किया जाए। जब हम उसको अटैचमेंट कर देंगे तो हमारे पास भी वही प्रोफेसर साहबान जो जिला अस्पताल में बैठते हैं, जो बैठते हैं जनरल हॉस्पिटल, वो कसूर के आएंगे। कसूर में जब इंस्टीट्यूट से अटैच हो जाएगा तो उनकी ड्यूटी होगी वो कसूर में आउटडोर में बैठे लोगों को सहूलत मुहैया करें। हम तो हमारा जो कसूर का हॉस्पिटल है वो तो एक तहसील से हॉस्पिटल भी बुरा हालात है इसके। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो हेल्थ की करूंगा। उसके बाद आप देख लें रोड्स का बुरा हाल है यहाँ पे। जो भी रोड जवाहर शहीद साहब के दौर की बनी है उसके बाद किसी ने पूछा नहीं है। मुझे उसी तरह का दर्द है जैसे आप लोगों को दर्द है। तो इंशाल्लाह ताला जो मसाइल है कसूर शहर के आपको नजर आएंगे हल होते हुए। बाकी करना तो सब अल्लाह की ज़ात ने, इंशाल्लाह कोशिशें पूरी होंगी ताकि कसूर शहर में एक ऐसी तब्दीली नजर आए कि कसूर शहर वाले याद करें कि वाकई हमने पहले इस भाई को पहले इलेक्ट नहीं करवाया। तो जब मैं इलेक्ट होकर उनके मसाइल हल करूंगा तो इंशाल्लाह ताला वो भी फख्र करेंगे मुझ पर। जी चोर साहब, आपको अल्लाह पाक कामयाबी दे और ये जो आपका मंशूर है बड़ा अच्छा मंशूर है। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपग्रेड कराएं और जो बाकी ये सड़कों के मामला है ये इन्हें भी बेहतर करवाएं। थैंक यू।